In last class, what we discussed, we have started discussing about the rural industrialization in Bihar. Today, we are going to understand that what are the types of financial institutions and credit facilities are provided by basically in rural Bihar. What are the credit facilities available there? So we are going to discuss about this. So let's start with this. So the first one, जो बिहार है इसमें 4 टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट इन बिहार जो फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते हैं. पहला है कॉमर्शियल बैंक. फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स में आपको कौन होगा? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, ऑल दीज आर कॉमर्शियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स है. आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है. कोऑपरेटिव बैंक है बिहार. कोऑपरेटिव बैंक्स आप लोगों ने देखा होगा, एक दो आपका दानापुर में भी प्रेजेंट है ना प्रिया? Yes, ma'am. Cooperative bank is also present there. One more thing I just want to ask कि आप लोगों को यहाँ पर 4 तरीके के बैंक्स हैं. कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कुछ स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर 4 तरीके से फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जाता है. कॉमर्शियल बैंक्स जो है, बड़े बड़े बैंक्स जो है, पब्लिक बैंक्स हैं बहुत सारे, और आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है जो रीजनल या रूरल एरियाज में जो आपके बेसिकली वहां पर लोकेटेड है, और कुछ स्टेट लेवल के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, ठीक है, और कुछ नेशनल लेवल के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके ब्रांच आपके बिहार में प्रेजेंट है. अगर हम बात करें बेसिकली कॉर्पोरेशन की, कोऑपरेटिव्स की, तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में. मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज का इंतजाम करते हैं वो कौन करता है? कोऑपरेटिव आपके बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. ओके, अगर हम स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन पर भी काम करते हैं. अब एक एक करके हम ये सारे बैंक्स के बारे में पढ़ते जाएंगे. सबसे पहला जो है वो है कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. कैमरा ऑन कीजिए सब लोग, एवरीवन. So the first one is commercial bank. Commercial bank जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का इंफ्रा बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर हम बात करें तो मतलब कॉमर्शियल बैंक की बिहार में तो वो प्रोग्रेसिव रेट में है, यानी कि बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, ब्रांच बहुत सारे बैंक्स के अवेलेबल है यहाँ पर. सो कॉमर्शियल बैंक में कोई भी इशू नहीं है बिहार में, मतलब दैट इज इन द प्रोग्रेसिव स्टेज. अगर हम देखें तो लगभग बिहार में 2007-8 में तो लगभग 3698 के लगभग ब्रांच अवेलेबल थे पूरे बिहार में. हर एक बैंक के मतलब मिला करके लगभग 3-3,500 के अराउंड ब्रांचेस थे, और अभी तो वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है. लगभग 4000 से ज्यादा बैंक्स आपके ब्रांचेस अवेलेबल हैं बिहार, ठीक है. और जो आपका पहले का अगर हम रेशियो देखें, मतलब 2000 के अराउंड जब हम रेशियो देखें तो उस केस में आपका जो पहले का जो सिचुएशन था, पहले के कंडीशन में उससे बेटर स्टेज में भी बिहार में कॉमर्शियल बैंक की सिचुएशन, यानी कॉमर्शियल बैंक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज अराउंड 4000 के अराउंड उनकी ब्रांचेस जो हैं दैट इज प्रेजेंट इन बिहार. नाउ द सेकंड वन इज आपके कॉमर्शियल बैंक्स में ही आपके कुछ चीजें हैं, जैसे उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है बिहार के लोगों का, फिर यहाँ पर शेयर क्या है, मतलब टोटल बैंक लोन्स कितना लगभग लोग लेते हैं यहाँ पर. तो बैंक लोन्स जो है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अब अवेलेबल है बैंक्स में, सो लोन भी बहुत सारे बिहार में लोग लेते हैं. तो लोन फैसिलिटीज आर बेसिकली यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो चुका है. पहले अगर हम टोटल एग्रीकल्चरल लोन की बात करें तो लगभग 23-24% जो है आज भी लोन लोग लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए. अगर हम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसका भी लगभग वही 23% के अराउंड है. पर्सनल लोन सबसे ज्यादा है, इसका भी अराउंड 35% जो लोग लोन लेते हैं वो पर्सनल लोन लेते हैं, और ट्रेड के लिए वही 14-15% लोन लोग लेते हैं. सो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू एंड दैट इज इजीली एक्सेसिबल बाय फॉर द पर्सनल पर्पस, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस.
बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है बिहार में, उसमें उस नेमली मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है एक, मतलब यहाँ पर 5 रीजनल रूरल बैंक है बिहार में। अभी करंट का देखना पड़ेगा कि कितने प्रेजेंट हैं, बट उसको नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो स्पॉन्सर किया गया है पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और यहाँ पर कुछ और भी है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसको यूको बैंक के थ्रू स्पॉन्सर किया गया है। फिर समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसको एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। कुछ उत्तर बिहार, उत्तर मतलब नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक है जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, बेसिकली स्पॉन्सर किया गया है। कोशी क्षेत्रीय बैंक भी है, कोशी KOSHI, कोशी क्षेत्रीय बैंक जो है उसको यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रीजनल रूरल बैंक्स जो है यहाँ लगभग 4-5 प्रेजेंट है और उनको अलग अलग कॉमर्शियल बैंक ने स्पॉन्सर किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और साथ साथ में एक और क्या है आपका, कोशी क्षेत्रीय हो गया, उत्तर बिहार हो गया, समस्तीपुर ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये सारे रीजनल रूरल बैंक है, यानी कि रीजनल या रूरल एरियाज में सारे बैंक लोकेटेड हैं। और यहाँ पर लगभग जो ग्रामीण बैंक है वो मतलब इन सब का मतलब कह सकते हैं, मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है उनको पूरा फुल सपोर्ट कर रही है, उनको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर लार्ज नेटवर्क है कोऑपरेटिव बैंक्स का, यानी बिहार में लार्ज नेटवर्क किस चीज का है, कोऑपरेटिव बैंक का। और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो है खैर सफर तो कर ही रहे हैं क्योंकि वहां पर मैनेजरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी प्रॉब्लम है। तो लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारे प्रेजेंट है बिहार में, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मैनेजरियल एंड द मतलब संभालने की जो कैपेबिलिटी उसकी कमी है यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक में। तो बिहार के पास लार्ज नेटवर्क है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का। कोऑपरेटिव जो है वो ज्यादातर सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, ये सारे स्टेट के लेवल पे फंक्शन करने वाले बैंक्स हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी भी स्टिल इतना बुरा सिचुएशन है कि जो रिकवरी रेट है यहाँ के लोन का वो बहुत ज्यादा लो है, यानी लोग लोन लेते हैं और उसके पैसे को वापस नहीं करते हैं। तो फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स द कोऑपरेटिव बैंक्स आर सफरिंग, यानी कोऑपरेटिव बैंक जो बिहार के हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। एनपीए का मतलब सब जानते हो, एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये होता है जिससे हमको रिटर्न नहीं मिल पाएगा जब हम लोन दे देते हैं, उसके बाद जब वो पैसे वापस नहीं आते हैं तो वो हमारे लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ध्यान देना कि जो लोन हम लेते हैं दैट इज अ लाइबिलिटी, द लोन विच वी आर टेकिंग दैट इज अ लाइबिलिटी। जो लोन हम लेते हैं वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट होता है क्योंकि उसके थ्रू उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, यानी उनको फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है जिससे कभी भी बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, वो एक प्रॉपर रेट में हमें रिटर्न ना मिल रहा हो, तो ऐसे केस में एनपीए घोषित कर देती है बैंक्स कि भाई, जैसे वीडियोकॉन का केस सुना था सब लोगों ने, वीडियोकॉन कंपनी सबने सुना है। तो वीडियोकॉन जो था ना उसने आईसीआईसीआई बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया था और वो फिर एनपीए में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि पैसा चुका नहीं पा रहे थे वो, जिसकी वजह से मतलब द लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो आईसीआईसीआई को झेलना पड़ा। एंड साथ साथ में जो कभी भी किसी बैंक घोषित करती है तो ऐसे केस में मान के चलो कि उस बैंक को बहुत ज्यादा लॉस में है वो बैंक। जैसे अभी मैं बता दूं पब्लिक बैंक का सिचुएशन अभी यही है, पब्लिक बैंक का एनपीए ज्यादा है कंपैरिजन टू द प्राइवेट बैंक्स, समझ रहे हो ना। तो वही चीज कहा जा रहा है कि बिहार में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, बिहार की जो सिचुएशन है कोऑपरेटिव बैंक का, वो बहुत ज्यादा एनपीए उनका हाई है, यानी पैसे लेते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं करते हैं, रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा लो है।
साथ साथ में अगर हम डेटा देखें तो अभी भी फिलहाल बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है कि बहुत सारे प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उन्होंने पैसा दिया है, लोन डिस्पर्स कर दिया है, लेकिन उसका रिजल्ट रिकवरी परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ही खराब है। इसी रिजल्ट की वजह से जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है बिहार का वो धीरे धीरे डिट्रॉइट होता जा रहा है। डिलीवरी कैपेबिलिटी जो है, लोन देने की कैपेबिलिटी जो है कोऑपरेटिव्स की, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के इकोनॉमिक सिचुएशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एनपीए का, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकवरी रेट बहुत लो है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए पैसे देती है, तो ये सब जगह पे फार्मर्स वगैरह को पैसे देती है, कई बार पैसे वापस आते ही नहीं, सो रिकवरी रेट लो है। नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिट फ्लो थ्रू द एसएचजी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी यहाँ पर पूरा प्रबंध अवेलेबल है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, ये आपके माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आएंगे, यानी कि छोटे मोटे जो लोन देने का काम करते हैं। जो यहाँ का जो एसएचजी है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पॉवर्टी इराडिक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, जो एसएचजी का एक फंक्शन है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मतलब बिहार में एसएचजी बैंक के साथ लिंकेज अभी भी पुअर कंडीशन में है, यानी कि जो मेन मकसद है एसएचजी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट इन द प्रॉपर वे। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है आज भी यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो बेसिक जो फैसिलिटी एसएचजी प्रोवाइड कर सकती है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है लोगों को। और लिंकेज जो होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लिंकेज रखते हैं बैंक के साथ, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले आपको लोन नहीं देते हैं, वो आपकी पॉवर्टी पे भी काम करेंगे, वो आपके लिए कुछ अलग भी जैसे सिचुएशन है, जैसे कौन सा सिचुएशन, जब कोई सोशल वेलफेयर के लिए भी वो काम करते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ साथ वो बैंक के लिए इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन बैंकिंग का भी देते हैं, और उसके लिए लिंकेज चाहिए होता है। तो अभी भी यहाँ का जो सिचुएशन है, लिंकेज जो है वो बहुत ही पुअर है। किसका पुअर है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिहार सिचुएशन। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट है, जैसे आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, कुछ आईसीआईसीआई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिडबी भी है, नाबार्ड है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। ओके, तो ये सारे आपके क्या थे, ये बैंक का सिचुएशन था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है? तो आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई है, सिडबी है, नाबार्ड है, एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, आपके कुछ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी आता है आपका, मतलब फंडिंग भी है यहाँ पर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दैट इज आल्सो अवेलेबल बाय गवर्नमेंट। तो ये सारी आपकी फैसिलिटीज जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटीज बिहार में प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल सिचुएशन सिक्योरिटी बोल सकते हो, और कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिचुएशन इसीलिए वर्स है। द फर्स्ट रीजन इज द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत बड़ा एक रीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और जो फंड के पैसे हैं वो करप्शन के, बिकॉज ऑफ द करप्शन दैट इज नॉट एबल टू रीच द पर्टिकुलर प्रॉपर पोजीशन या प्रॉपर सेगमेंट या डिपार्टमेंट तक वो चीजें नहीं पहुंच पाना। So these are the reasons of the lack of infrastructure and the credit facilities available in Bihar. But that is not in the every area, मतलब बिहार के हर एक जगह पे ये situation नहीं है। If we'll take the example of Patna, we are in the better situation. But if we'll talk about the rural areas, the situation is worse. क्योंकि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं है, चल नहीं रहा है, डिसोल्यूशन वाले कंडीशन में पहुंचने वाला है, एनपीए हाई हो चुका है, लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, तो डिलीवरी सिचुएशन, रिकवरी सिचुएशन सब वर्स हो चुका है। तो इसी वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन से क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन बिहार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बिहार के लिए कौन कौन से प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास देखते हैं कौन कौन से स्कीम्स प्रेजेंट है, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स।
तो स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स जो है वो लाए गए हैं, किसके लिए? बिहार के लिए, ठीक है। स्कीम्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या करता है? ये लेबर मतलब समझ रहे होंगे कि जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फोकस करता है। और साथ साथ में स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे इट इज वर्किंग ऑन द या फोकसिंग ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो खुद से अपना रोजगार शुरू कर सके। क्लियर है? अगर हम देखें नॉर्मल टर्म में तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री डे बाय डे। दैट इज ट्रू है, ये बढ़ रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो आपकी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना इसने शुरू कर दिया है। एक और चीज है कि इन्होंने एक बार टर्म था, मतलब 6 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान सबको पता है? 5 ईयर प्लान जो थे वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1950 से शुरू हुआ था। तो मतलब कि जो 5 ईयर प्लान है वो आपके, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट को एक दर्जा मिला है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें भी इसने वर्क किया है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एम्फसाइज किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, और जॉब सीकर जो भी हैं उनको हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी फिलहाल इनके पास 28 डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अवेलेबल। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझते हो क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करा लेना, उसके बाद जब जॉब जैसा भी अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, दे विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू फॉर द जॉब। सो अभी मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री के तरफ से लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट में इनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो प्रेजेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है लोगों, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनके लिए, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव विच इज लेड डाउन बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बिहार में क्या क्या, मतलब ये क्या क्या चीजें हैं इनका? तो ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, किस चीज के लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स के लिए, ठीक है। मार्केट सिचुएशन एंड जॉब का सिचुएशन मार्केट में क्या है वो भी लोगों को अवेयर करवाते हैं, उसके बारे में मोटिवेट करते हैं कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को शुरू करो, और असिस्ट करते हैं इनपुट वगैरह के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर के लिए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि दे आर बेसिकली वर्किंग एज द हेल्पिंग हैंड फॉर द स्टार्टअप्स। एंड ये कोऑर्डिनेशन भी करते हैं एजेंसीज के साथ फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड ये साथ साथ में यूथ को बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम या असिस्टेंस का भी काम करवाते हैं। और स्कीम्स, अब ये तो एक स्कीम हुआ जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू था, ये बेसिकली स्कीम्स। अब नेक्स्ट है दैट इज स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सेंट्रल स्कीम लाया गया है वो क्या है? यहाँ पर जो नेशनल, इसका नाम याद रखना, NSTEDB, NSTEDB, इसका नाम लिखिए, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। इसको 1982 में इंडिया में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज में, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को जो आता है उसको इंटरप्राइज में लागू करने के लिए बेसिकली ये क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। यस पीयूष, फुल फॉर्म चाहिए, फुल फॉर्म बताओ। यस मैम। द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। इसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया, 1982 में, ताकि कोई भी अगर नया टेक्नोलॉजी आता है तो वो एंटरप्राइजेस में क्या हो सके? इम्प्लीमेंट हो सके, लागू हो सके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मतलब इस बोर्ड का क्या काम है? दैट बोर्ड इज बेसिकली वर्किंग फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है,
एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द इंटरप्राइजेस। और इनका जो मेन वर्क है कि जॉब को जनरेट करना, मतलब जनरेटिंग द जॉब थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग या कह सकते हैं जनरेटिंग द जॉब थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या क्या काम करती है, बेसिकली क्या क्या वर्क करती है, जो आपकी NSTEDB है, व्हाट दे आर वर्किंग। सो दे आर बेसिकली प्रमोट करता है ये हाई क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली ये क्या करता है, मोटिवेट करता है पीपल को कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने। और SNT मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब कोई जनरल वर्क पे ये काम नहीं करता है, ये साइंस के थ्रू चाहता है एंटरप्रेन्योर्स कोई बने, ये साइंस को लेकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीजें नहीं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स बने, क्रिएटिव चीजें करें। साथ साथ में ये प्रमोशनल सर्विस वगैरह भी कभी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और एक और चीज है कि ये नेटवर्क एजेंसीज वगैरह, सपोर्ट एजेंसी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे भी ये काम करता है। तो बेसिकली ये और बैकवर्ड एरियाज पे भी काम करेगा, दे आर आल्सो वर्किंग इन द बैकवर्ड एरियाज, यानी रूरल एरियाज में भी दे आर वर्किंग। सो ये एक दो तीन ऐसे स्कीम्स हैं जो लेबर एंड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, और एक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो स्कीम्स आए, वो भी बिहार में ये दोनों स्कीम्स चल रहे हैं। अब एक और स्कीम है दैट इज नबार्ड। आई थिंक नबार्ड सबको पता होगा एवरीवन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये वही करता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए नबार्ड के अंडर में क्या क्या काम होता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, उसको भी असिस्टेंस का काम कौन करता है, नबार्ड करता है। आपका सेंट्रल और स्टेट स्कीम को इम्प्लीमेंट भी करने का नबार्ड काम करता है, ठीक है। और साथ साथ में माइक्रो एंटरप्राइजेस और जो आपके स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उनके भी डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है, नबार्ड। ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है नबार्ड आपका। तो ये सारी स्कीम जो थे नबार्ड के अंडर में, मतलब ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज होती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर वो भी चीज है कि टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट का पार्ट है एक तरीके का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो दे आर ऑल्सो यूजिंग, मतलब ये भी स्कीम बिहार में लागू है। साथ साथ में हम देख सकते हैं कि कुछ फ्री ट्रेड और वेयर हाउसिंग जोन स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी लाया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेट के द्वारा सेंट्रल स्कीम भी लाया गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू भी स्कीम्स को लाया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सब इसी के अंडर में आता है, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये सारे आता है। आई थिंक ये सब मैंने क्लास में करवा रखा है, आप लोगों को करवा रखा है लगभग सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो बिहार में ये सारे लागू होते हैं, ये सारे के सारे स्कीम्स जो है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल इन बिहार। तो इसमें वही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है आपका, फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह भी है यहाँ पर। स्कीम मतलब स्वराज, मतलब जो लोग जो हैं, मतलब यहाँ पर उनको लाइफ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिल रही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आपका इसके अंडर में आता है। साथ साथ में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वगैरह, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल स्कीम में आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जो बिहार में लागू होते हैं। तो ये सारी स्कीम्स वगैरह जो थी वो, मतलब जो बिहार के लिए, ये सारी मैंने करवा दिया शॉर्टकट में। खैर स्कीम रूरल इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या क्या इश्यूज हैं अभी बिहार में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पुअर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो आपका इनएडिक्वेसी है आपकी स्किल में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जो बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ डेवलपमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बिहार, मैं सारे बिहार के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पुअर क्या है आपका, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन जो होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 जो हम फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, स्कूल जाके जो पढ़ाई करते हैं, वो वाली बहुत प्रॉब्लम है बिहार में, मतलब दैट द मतलब लैक ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। और हम अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो आज भी बिहार हमारे लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा हाई नहीं। और अगर हम मतलब बहुत पुराने डेटा के हिसाब से कहें तो ड्रॉप आउट रेट भी बहुत हाई है। ड्रॉप आउट समझते हो क्या होता है? ड्रॉप आउट यानी जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी बीच में जो पढ़ाई बंद करके बाहर निकल जाते हैं काम के लिए, और ये बहुत ज्यादा बिहार में ड्रॉप आउट रेट इन द फॉर्मल एजुकेशन दैट इज इंक्रीजिंग।
द रीजन बिहाइंड इट इज लाइक कि अभी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे भी हैं वो जॉब या काम पे लग जाते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो बीच में ही कई लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और इसका रेट बहुत हाई है हमारे बिहार में। अगर हम टीचर की रेशियो देखें, मतलब पीपल और टीचर, स्टूडेंट टीचर का एक रेशियो होता है, याद रखिएगा, स्टूडेंट एंड टीचर का रेशियो होता है, जैसे हर टीचर के लिए कितने बच्चे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा लो है, यानी कि टीचर बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब द लैक ऑफ द टीचर्स, द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ड्रॉप आउट रेट एंड द लैक ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत इफेक्ट कर रही है, क्योंकि स्किल की कमी है, स्किल की कमी है। एंड द स्किल्ड पीपल जो हैं वो ज्यादातर दूसरे स्टेट में क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं फॉर वर्क। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर दैट इज रिलेटेड विद द इश्यूज ऑफ द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। सो द पुअर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज हियर। अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि जो 12th की पढ़ाई या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, वो भी बहुत ज्यादा लो है, यानी कि स्कूलिंग के बाद मतलब कॉलेज जाने वालों की भी रेशियो काफी कम है। और बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है या बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक स्किल की कमी हो गई है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी आपका अवेलेबल नहीं है। Next is the lack of the vocational training institutes, lack of the professional training, vocational training institutes। vocational training का मतलब बेटा याद रखना प्रोफेशनल होता है, जैसे आपका BBA, BCA, BCom professional, these are the professional studies that is different from the traditional one। ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे BCom हो गया, BA हो गया, BSc हो गया, ये सारे आपके ट्रेडिशनल पढ़ाई होते हैं। तो यहाँ पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा कमी है। खैर मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ITI है तो वो पटना में या बिहार में प्रेजेंट है, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन स्टिल जो सिचुएशन है ITI का वो बहुत अच्छा नहीं है ना। बहुत ज्यादा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है इनका। जो स्टेट का वोकेशनल एजुकेशन है वो लगभग मतलब यहाँ पर 58 या 60 लगभग, यहाँ पर ITI भी बहुत सारे हैं, ITCs भी बहुत सारे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन स्टिल जो सिचुएशन है दैट इज नॉट एज सच गुड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखिए, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि एक मिनट, सिचुएशन इज नॉट एज सच अभी भी। यहाँ पर 2-वे कम्युनिकेशन, जैसे लाइन से सर्विस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, ठीक है, रूरल प्रोड्यूस हो गया, रिटेल मार्केट हो गया, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी है आपके रूरल एरियाज में बिहार में। आज भी द पीपल्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत हेविली दे आर डिपेंडेंट। ऑनलाइन मार्केटिंग का उतना अप्रोच नहीं है अभी तक रूरल बिहार में। रूरल इकोनॉमिक जो है, रूरल इकोनॉमिक सिचुएशन है बिहार का, वो बहुत बेटर नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो डीलर्स हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं लोकल फार्मर्स के थ्रू, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉपर प्रॉफिट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं दैट दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट द पेस्टिसाइड, डिजीज, फर्टिलाइजर्स एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एंड इन सब वजह से कहीं ना कहीं द पीपल आर, मतलब जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है। रोड्स अवेलेबल नहीं है आपके बहुत सारे विलेजेस में यहाँ बिहार में। अगर मैं बात करूं तो लगभग 32% जो रोड है ना, 32 क्या 40% जो बिहार के रूरल रोड्स हैं उनको सुधारने की जरूरत है। दे आर इन दैट कंडीशन। So the lack of the infrastructure in the rural area, that is a major problem in the overall development of Bihar. Because we all know that the rural, यहाँ बिहार में रूरल बिहार का पोर्शन ज्यादा है, समझ रहे हो, but if the rural Bihar is not able to improve, how can we improve the overall Bihar, है ना? So lack of the adequate rural infrastructure, that is also a major problem that is becoming the hindrance for the rural development या rural industrialization development.
या रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है inadequate processing the marketing channel, मतलब inadequate processing and marketing channels, inadequate processing and marketing channels, यानी कि यहाँ पर आज भी जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो मार्केट चैनल है, द पीपल जो है उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, प्राइस जो है वो इतना कम होता है कि दे आर डिस्करेजिंग बिकॉज ऑफ दे आर डिस्करेजिंग फॉर फार्मिंग। यहाँ पर जो कॉमन अगर हम चीजों को देखें तो यहाँ पर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की कमी है। महाराष्ट्र में अगर हम एग्जाम्पल लें तो महाराष्ट्र में लगभग 40% जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर वो यूज, मतलब इन महाराष्ट्र 40% ऑफ द प्रोडक्ट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग, मतलब 40% प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, और वही बिहार में यहाँ वो बहुत ही कम संख्या, बहुत ही कम परसेंटेज है। एग्रीकल्चर मार्केट बहुत कम है, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, आज भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट, मंडियां एंड ये सब चीजें पे डिपेंडेंट है बिहार का पूरा फुल मार्केट। 50% जो फार्मर्स जो सेल करता है वो किसी ना किसी ट्रेडर्स को या किसी ना किसी बोल सकते हैं मिडिल मैन को सेल कर देता है, ठीक है। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास ना प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है कि वो यहाँ से जाके शहरों में जाके सामान को बेचे, मतलब पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है कि दैट दे आर नॉट एबल टू एक्वायर सो मेनी थिंग्स, या मार्केटिंग चैनल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। Next one is the low level of credit availability. Low level of credit availability. Low level of credit availability. Credit availability जो है यहाँ पर अभी भी बहुत बेटर नहीं है। ज्यादातर RRBs और जो मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स का सिचुएशन आपको बताया ही है। और नेक्स्ट इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यानी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, इफेक्टिवली लोकल पीपल, पोटेंशियल पीपल तक ये, मतलब पोटेंशियल यूजर तक ये चीजें सुविधा जा ही नहीं रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर बेसिकली ट्राइंग फॉर फुलफिल या इम्प्लीमेंट द स्कीम बट दे आर नॉट एज सच सक्सेसफुल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज भी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो पोटेंशियल यूजर तक उनका अमाउंट पैसा नहीं पहुंच पा रहा है बिहार में। So these are the reasons for the basically क्या reasons हैं, ये सारे problems हैं रूरल बिहार के लिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार के लिए। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द बिहार। बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस की कमी है, मार्केटिंग चैनल प्रॉपर नहीं है, मिडिल मैन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। So these are the problems in the development of rural Bihar. किसी को कोई डाउट है? Anyone have any doubt? किसी को भी कोई डाउट है? कुछ भी? Anyone? कुछ पूछना है रूरल बिहार? अब हम कुछ और भी पॉलिटिकल सिचुएशंस को पढ़ेंगे बिहार का। नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट सम, 1-2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। देन आई विल सेंड द पीडीएफ टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। yes. अब आप लोग का एक वर्क है, आप लोग का एक होमवर्क है, that you all have to write the name of the financial institutions present in the rural Bihar. कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रूरल बिहार में प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो उसका क्या रीजन है। सब लोग मुझे ये दिखाना नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद रहेगा होमवर्क मैंने क्या दिया है। What is the, how many financial institutions are present in rural Bihar? Rural Bihar. And if it is not present as such, what is the reason behind it? Give me answer of this. I will check it out in the next class. सबको समझ आ गया होमवर्क क्या है? Everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So see you all in the next class. ठीक है? On Saturday.